अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आया हूँ LM358 के ऊपर, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था और उसने ये कहा था कि पिन नंबर 5 और 6 पे वोल्टेज आते कहाँ से हैं। आपने ये तो बता दिया कि 5 पे जो वोल्टेज आते हैं उससे ज़्यादा अगर 6 पे वोल्टेज आएंगे तो पिन नंबर 7 पे वोल्टेज डाउन होंगे। आपने ये तो बता दिया, लेकिन इस पर किस तरह से ये वर्क करता है, इसके पिन नंबर 5 पे जो वोल्टेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं, और इसकी जो पिन नंबर 6 पे वोल्टेज आते हैं वो कितने आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन वैलिड भी था और मैंने उसको कहा था कि यार ये मेरे से मिस्टेक हुई है कि मैंने ये नहीं बताया कि पिन नंबर 5 और 6 पे वोल्टेज कहाँ से आने थे। तो आज उसी के ऊपर ही वीडियो बनाई है और ये एक कमेंट भाई ने किया था। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसकी पिन नंबर 5 पे वोल्टेज कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं, और पिन नंबर 6 पे वोल्टेज कहाँ से आते हैं और कितने आते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल इस इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आप भाइयों को बताता हूँ कि इसकी जो पिन नंबर 5 पे पहले जो है ना वोल्टेज आते कहाँ से। पहले हम बात करते हैं पिन नंबर 5 की। ये हमारी पिन नंबर 5 है जी, ठीक हो गया। ये पिन नंबर हमारी 5 है। यहाँ से ये शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये 8 हमारी पिनें हो गई है, सही हो गया। अच्छा, VCC हमारी पिन नंबर 8 पे आती है। ये देखिए पिन नंबर 8 पे VCC आ रही है, यही VCC है। और जो ग्राउंड है वो हमारी पिन नंबर 5 पे होती है। ये ग्राउंड है, ये देख लें, यही ग्राउंड इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, पिन नंबर 5 पे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पिन नंबर 5 पे एक ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है जिसका नंबर होता है 153, ठीक है जी। कोड होता है 153। तो मैं साइड में आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। ये वो वाला कैपेसिटर है। अच्छा, ये कैपेसिटर लग गया। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है ये। अच्छा, ये रजिस्टर कौन सी है? ये 8.2 के की रजिस्टर है, 8.2 के की, ठीक है जी। ये वो रजिस्टर है। इस रजिस्टर की बात करें तो ये जो रजिस्टर है ये हमारी 47 के की रजिस्टर है, 47 के की। अच्छा, ये इसकी पिक्चर भी आप देख लें, ठीक हो गया। ये यहाँ पर लगती है। अच्छा, अब ये 47 के की जो रजिस्टर है ये भी आप देख लें पिक्चर में, ये यहाँ पर लगती है। अच्छा, ये 8.2 के की, सॉरी अपना 82 के की, 82 के रजिस्टर लगती है, वो भी आप देख लें, ठीक हो गया। ये तीनों रजिस्टर आपने देख ली, सही हो गया। अच्छा, अब 82 के की जो रजिस्टर लगती है वो कौन सी है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये 82 के की रजिस्टर लगी है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव से लग के आती है, पॉजिटिव से 82 के की रजिस्टर लगी आएगी 82 के की, उसके सीरीज़ में ही हमारी 47 के की रजिस्टर लगती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये VCC से वोल्टेज आ रहे होते हैं और 82 के की रजिस्टर से और 47 के की रजिस्टर सीरीज से लगा के 8.2 के की रजिस्टर लगा के सीधा हमारे पिन नंबर 5 पे आ जाते हैं, सही हो गया ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जीनर लगा होता है 5 वोल्ट का, ये ग्राउंड से लगा हुआ है। 5 वोल्ट का जो जीनर है ग्राउंड से लगा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 वोल्ट का जीनर है जो कि ग्राउंड से लगा हुआ है, और ये तकरीबन 2.2 के रजिस्टर है जो कि हमारी VCC से लगी है। ये हमारी VCC की पॉइंट है, ठीक है। ये देख लें, ये VCC की पॉइंट है, यहाँ से हमारी 2.2 के रजिस्टर लगी है, ठीक हो गया ना। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमारी जो है 33 के रजिस्टर लगती है, लेकिन इसका हमारा काम नहीं है, हमारा इन दो पिनों के साथ और इन के साथ काम है। कहने का मकसद ये है कि ये जो जीनर है यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 5 वोल्ट का जीनर होता है तो यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट आते हैं। अच्छा, यही 5 वोल्ट हमारी 8.2 के रजिस्टर पे आते हैं,
और 8.2 के रेजिस्टेंस से क्रॉस होते हुए पिन नंबर 5 पे जाते हैं। अच्छा, अब उसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, उसको डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए एक और रेजिस्टेंस लगाई जाती है जो कि ग्राउंड के साथ लगती है। अच्छा, वो कौन सी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पिन नंबर 5 है, यहाँ से ऐसे आए और ये देखें ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होगी जो कि ग्राउंड के साथ लगी है, ये ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक ये एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि 22 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अच्छा, इस पे ही इन रजिस्टरों के ऊपर चेंजेस वगैरह करके यहाँ के वोल्टेज सेट कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज यहाँ पर आएंगे आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आपके पास वोल्टेज आएंगे वही आपके बनेंगे। इसकी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, क्योंकि फिर अगर ये वीडियो बना के मैंने छोड़ दी ना, फिर आप लोगों ने यही पूछना है कि यार ये आपने बता दिया कि इसकी कैलकुलेशन करके आपने बताई। जो हमारी 5 वोल्ट से रेजिस्टेंस लग के आई 8.2 के, कि उसको सीधा हमने कर दिया ग्राउंड के साथ 22 ओम के साथ। सेंटर में जो 8.2 के की और 22 ओम की रेजिस्टेंस के सेंटर का जो पॉइंट है वो हमने लगा ली पिन नंबर 5 पे। जो भी वोल्टेज बने हमारे, वो डिवाइडर सर्किट से जो भी वोल्टेज बने हमारे, वो हमने इसको यहाँ पर वोल्टेज दे दी हमारे कहाँ पर, पिन नंबर 5 पे। ठीक हो गया। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, मैं मोबाइल लेके आ गया हूँ और इस पर हम कैलकुलेटर खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू बनती है, कितने वोल्टेज आने चाहिए, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, मैंने क्या बताया कि हमारे जो यहाँ पर वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 5 वोल्ट, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि 5 वोल्ट लिख लेते हैं, ठीक है जी। 5 वोल्ट लिख लिया हमने। इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे कितने के ऊपर। एक तो हमारी रेजिस्टेंस लगी थी 8.2 के की रेजिस्टेंस लगी थी और दूसरी लगी थी 22 ओम की। अच्छा, 8.2 के प्लस में 22 ओम, तो इसको हम 22 ओम इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये 8.2 के रेजिस्टेंस हो गई, इसके साथ हमने 22 ओम की रेजिस्टेंस सारी इकट्ठी लगा दी। कितने बने? 8222, ठीक है जी। हमारे 5 वोल्ट है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। कितने पे किया हमने डिवाइड? 822 के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, ये इसके जो है ना एम्पियर बन के आ गए 0.0006 मिली एम्पियर, ठीक है जी। ये इसके एम्पियर आ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके जो है ना वोल्टेज निकालने हैं। जो वोल्टेज हमारी 8 और 4 के दरमियान ड्रॉप होंगे, वो कितने वोल्ट ड्रॉप होंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर हमारी 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लग के आती है 8.2 के की और ग्राउंड से हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस लग के आती है, तो उस पर वोल्टेज कितने बनने चाहिए सेंट्रल पिन में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने पे करेंगे? जो कि हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, जो 22 ओम की रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये इसके वोल्टेज बनने चाहिए 0.013 वोल्ट, ठीक है जी। इसके 13 मिली वोल्ट बनने चाहिए हमारी पिन नंबर 5 पे। अगर हमने 8.2 के रेजिस्टेंस लगाई और दूसरी हमने 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई, तो हमारे पिन नंबर 5 पे 13 मिली वोल्ट चाहिए हमें, ठीक है, होने चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल है। हमने 8.2 के की रेजिस्टेंस तो लगा ली, ठीक है जी। 8.2 के की तो रेजिस्टेंस लगा ली हमने। उसके साथ हमने क्या किया कि हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा ली, ठीक है जी। 8.2 के रेजिस्टेंस लगाई, उसके साथ हमने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई। जहाँ पर 22 ओम की लगनी थी वहाँ पर हमने 10 ओम की लगा ली। अच्छा, उसको अभी हम देख लेते हैं क्या होता है उसका। 5 वोल्ट पहले हमारे पास खड़े हुए हैं, उससे ही हम 8.2 के रेजिस्टेंस निकाल के लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास टोटल ओम कितने बनते हैं सीरीज़ करके 8.2 के और हमारी 10 ओम, तो कितने बनते हैं जी? तकरीबन 210 ओम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। अभी वही सेम तकरीबन उतने ही एम्पियर बनते हैं, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड किया हमने, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने पे? 10 ओम पे, क्योंकि हमने ग्राउंड पे 10 ओम लगाई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 6 मिली वोल्ट आएंगे। जो पिछली वीडियो में हमने देखा था वहाँ पर भी हमने यही देखा था कि हमारे 6 मिली वोल्ट आ रहे थे।
अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 6 मिली वोल्ट आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई थी। तो ये इसका हिसाब किताब है, ये इस तरह से होता है, क्योंकि 5 वोल्ट से वो लेके आ रहा है 8.2 के, और 8.2 के बीच में एक हम डिवाइडर सर्किट बनाते हैं ग्राउंड के साथ, उसको मुकम्मल करते हैं। तो बीच में जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो तकरीबन 6 मिली वोल्ट जो है ना हमें देखने को मिल रहे हैं पिन नंबर 5 पे। ठीक हो गया। अगर तो 8.2 के रेजिस्टेंस है तो हमारे 13 मिली वोल्ट बनने चाहिए हमारे पिन नंबर 5 पे। ठीक है जी, ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा, अब पिन नंबर 6 पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर पिन नंबर 6 है और यही कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। कैपेसिटर जो लगता है इसके पिन नंबर 5 और 6 के ऊपर लगता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से ये देखें, यहाँ पर ऐसे पिन को, इस प्रिंट को पकड़े 6 नंबर पिन के, और यहाँ पर देखें एक रेजिस्टेंस लगी होती है। अच्छा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी होती है गालबन 10 के की और 47 के की रेजिस्टेंस लगी होती है इस पर, 4.7 के की, 4.7 के की और 10 के की अमूमन जो कि मैंने देखे चार्जर उनमें ये लग के आती है। ठीक है जी। अच्छा, ये ही लाइन जो है ना आप इसको पकड़ें और ट्रेस करें, ये देखें ये लाइन आ रही है और सीधी हमारी सोर्स के ऊपर जा रही है। अच्छा, ये यहाँ पर वही काम हो रहा होता है जो कि हमारे इस यहाँ पर हमारा जो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, जो कि हम 0.33 की रेजिस्टेंस लगाते हैं, सेम यहाँ पर वही कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर भी वही मैंने बात की ना, कैलकुलेशन करके सारा हिसाब किताब किया जाता है। अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो ये इसमें से वोल्टेज जो है ना चॉपर से क्रॉस होते हुए हमारे इस ग्राउंड के साथ पास होते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस लगी होती है ये हमारे पॉजिटिव और ग्राउंड के दरमियान लगी होती है। जो भी लोड हमारा मॉस्फेट उठा रहा होता है ये शंट रेजिस्टेंस उसको काउंट करती है, और वो उसी से ही हम एक रेजिस्टेंस लेकर उसको हम बता देते हैं आईसी को, भाई ये वोल्टेज आ रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें हमारी सोर्स पे आ गई। ठीक है, यहाँ से हमने 10 के की रेजिस्टेंस लगा के हमने इसको सोर्स पे लाके छोड़ दिया। अच्छा, सोर्स पे वैसे ग्राउंड नहीं आता। ठीक है जी। वैसे देखें सोर्स पे वैसे तो ग्राउंड आ रहा है, लेकिन वो ग्राउंड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये ओपन खड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पर। जब तक हमारे गेट पे स्विचिंग नहीं आएगी तब तक ये ग्राउंड सेंटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, बात समझ रहे हैं। जब तक हमारे इस गेट के ऊपर बाइसिंग नहीं आएगी तब तक ये जो ग्राउंड है ये इसके साथ सेंटर वाले के साथ कनेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी हमारा सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट होंगे और जितना लोड आगे चलेगा, जितना लोड यहाँ पर चलेगा, उतने जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे ना वही इस शंट रेजिस्टेंस के दरमियान जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो यहाँ से काउंट करेगा और ये सीधा हमारी 10 के रेजिस्टेंस लेके हमारे पिन नंबर 6 पे बता देगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक पूछा कि पिन नंबर 6 पे वोल्टेज कितने आने चाहिए। वो एक वोल्टेज नहीं खड़े हो सकते, वो मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं, वो चेंजिंग होती रहती है उसके ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ जितना आप यहाँ पर लोड लगाओगे तो वहाँ पर उतने हिसाब से वोल्टेज बनेंगे। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर अगर लोड कम लगाया तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी कम बनेंगे। अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज लोड हाई लगाया तो यहाँ पर भी वोल्टेज हाई बनेंगे। समझ आ गई ना, क्योंकि यहाँ से लोड ज़्यादा ड्रा हो रहा है, इसके ज़्यादा एम्पियर इसमें से इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो वहाँ पर वही ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे क्योंकि ज़्यादा लोड इस्तेमाल हो रहा है ना। जब भी हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन होती है वो मैक्सिमम चार्जिंग पे जा रही होती है। ठीक है जी, मैक्सिमम वो यहाँ से मॉस्फेट से ना ड्रा करवा रही होती है वोल्टेज को। जितने वोल्टेज ड्रा करवा रही होती है, जितना लोड इसमें से ड्रा हो रहा होता है शंट रेजिस्टेंस से, ये इसको काउंट करती है, पिन नंबर हमारी 6 पे ये बताती रहती है। अगर आप देखें ना, जब भी हमारी बैटरी चार्ज होती है तो वोल्टेज ऐसा ऐसा डाउन होते हैं, या सॉरी एम्पियर इसके डाउन होते हैं ऐसा ऐसा। मिसाल के तौर पर अगर हमारी 10 एम्पियर के ऊपर चार्ज करिए, जब तक ये बैटरी चार्ज होती जाएगी उसके एम्पियर कम होते जाएंगे। पहले 10 एम्पियर, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, जब 1 या 2 एम्पियर तक आ जाएगी तो ये इसको बता देंगे भाई हमारी बैटरी फुल हो गई है, यहाँ पर इसको सिग्नल इससे कम मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 13 मिली वोल्ट आ रहे थे तो पिन नंबर 6 पे जो है ना 13 मिली वोल्ट से थोड़ा से भी नीचे आ गए ना, 12 मिली एम्पियर, थोड़े 12 मिली वोल्ट भी आ गए ना, तो भी ये फ़ैन बंद करवा देगा। ठीक है जी, ये इस तरह से इसको ऑटो कंट्रोल करता है इसी तरह से।
जैसे ही हमारी बैटरी फुल हो गई हमारा फ़ैन बंद हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे हमारी बैटरी फुल हो जाती है तो हमारा फ़ैन बंद हो जाता है। वो इसी तरीके से बंद होता है क्योंकि यहाँ से ड्रॉपेज जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो कम हो जाते हैं, एम्पेयर ड्रॉप कम हो जाते हैं। तो उससे हमारे पिन नंबर 6 को भी पता चल जाता है कि भाई एम्पेयर कम होते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा ये एक एम्पलीफायर लगा हुआ है ये पिन नंबर 7 पे जो है ना वोल्टेज हाई कर देगा। वोल्टेज हाई करने से हमारा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये इसी तरीके से ये काम करता है। और इसकी पिन नंबर 6 पे जो वोल्टेज काउंट होते हैं वो यहाँ से ही होते हैं, यहाँ से ही कंट्रोल होते हैं। और एक भाई ने एक और भी क्वेश्चन किया था मेरे से, वो ये था कि हमारे पास जो है ना मैंने 75 लगा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तब जाके मेरा फ़ैन वगैरह ऑन होता है, लोड वगैरह चलता है, टर्मिनल पे जो है ना वोल्टेज आते हैं। वैसे टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं आते, जब तक मैं इसको शॉर्ट ना करूँ ना तब तक हमारे टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं आते। भाई इसके गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहे, या तो ये मॉडल खुद ख़राब है या तो इसके गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहे। जब तक आप बैटरी यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पर गेट पे वोल्टेज आने चाहिए। जब इसके गेट पे वोल्टेज आएंगे तब जाके हमारा ये फैन ऑन होगा ना, ये सॉरी टर्मिनल पे वोल्टेज आएंगे ना, वैसे तो नहीं आएंगे टर्मिनल पे वोल्टेज। अच्छा, इसके गेट पे वोल्टेज कब आएंगे? जब हम इस पर बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव तो ये सीधा सीधा खड़ा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है जी। लेकिन ग्राउंड जो है ना, अगर आप यहाँ पर देखें जब हम इसको ग्राउंड लगाते हैं तो जब इसको यहाँ पर ग्राउंड मिलता है ना माइनस, यहाँ से यहाँ पर एक और शंट लगी है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर एक और शंट लगी है और यहाँ से ही एक रजिस्टर लगेगी। ये देखें यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगेगी, इसको स्विचिंग करवाएगी ट्रांजिस्टर को। इस ट्रांजिस्टर ने क्या करना है, उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके इसको यहाँ पर स्विचिंग करवा देनी है। 175 को स्विचिंग करवा देनी है। और ये जैसे ही 75 स्विचिंग करेगा तो ये ग्राउंड इसके साथ मिल जाएगा, वैसे ही ठीक हो गया, वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार होता है इसके काम करने का। और जब इसका 75 ऑन होगा तो इसकी ग्राउंड पे ग्राउंड आएगा। यहाँ पर जो टर्मिनल और ग्राउंड होता है वहाँ पर ग्राउंड आएगा, वरना इस पर ग्राउंड नहीं आता जब तक इसके गेट पे वोल्टेज नहीं आते। ठीक हो गया। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अगर कोई आपका कमेंट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जितनी कोशिश मेरी ये होती है कि आप भाइयों को सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि आइंदा आपको मसला हो। जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अगर तो बताने जैसा होगा मैं वहीं पर बता दूंगा, नहीं तो अगर उसकी वीडियो बनानी हुई तो मैं वीडियो बना के भी आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। बहरहाल मेरे पास कोई साफ़ सुथरा बोर्ड नहीं पड़ा हुआ था तो इसीलिए मैंने आपको इसी के ऊपर समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसके प्रिंट वगैरह थोड़े से ख़राब थे। लेकिन चलो बहरहाल हमारा समझाने का जो मकसद था उम्मीद करता हूँ कि पूरा हो गया होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे दोबारा भी कमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पहले से आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।